कोई मीलाद को नया न बताए। आलमे अरवाह से मीलाद कायम है, अब तक महफिल चल रही है, महशर ही में कंप्लीट होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मीलादे मुस्तफा, अज़मते सरकारे मदीना। और मीलाद मीलाद एक ऐसा मंजर है, एक ऐसी खुशबू है जो हमें अता की गई है। एक बहुत बारीक नुक्ते की तरफ हम इशारा करें, ताकि साहब गौर कीजिएगा, एक तारीख की तरफ मैं इशारा करने जा रहा हूं। आज तक पूरी दुनिया में ऐसा न हुआ कि जिसके लिए खिताब हो खुद वो जात उसी के लिए खतीब बन जाए। जिसके लिए खिताब हो खुद वो जात उसके लिए खतीब बन जाए। दुनिया में मीलाद ही एक ऐसी चीज है कि मीलाद मुस्तफा के लिए है और खुद मुस्तफा ने भी मीलाद पढ़ी है। नबी ने अपनी मीलाद खुद अपने ज़बाने फैज़े तर्जमान से पढ़ी। तो मीलाद पढ़ना खुदा की सुन्नत, मीलाद पढ़ना मुस्तफा की सुन्नत, मीलाद पढ़ना अंबिया की सुन्नत, मीलाद पढ़ना सहाबा की सुन्नत, गौस की सुन्नत मीलाद है, ख्वाजा की सुन्नत मीलाद है। इसमें जितनी भी मखलूक कायनात में आई, शजर भी मुस्तफा का मीलाद पढ़ रहा, हजर भी मुस्तफा का मीलाद पढ़ रहा, और कायनात का जर्रा जर्रा मुस्तफा के मीलाद में आज भी रब्बुल लिसान है। ये जमीन भी मीलाद वाली है, आसमां भी मीलाद वाला है। जिसे इनकार हो मीलाद की जमीन छोड़ दे और मीलाद का आसमान छोड़ दे, क्योंकि परवरदिगारे आलम ने ये मंजर मीलाद ही के लिए कायम फरमाया। सरकार की तशरीफ आवरी, अब इसमें बहुत सारे एतराजात भी होते हैं। जवाब उलमा देते आए, दे रहे हैं, देते रहेंगे, लेकिन जवाब देने की कोई हाजत नहीं है। हमारा काम ही जवाब है, हमारा काम ही जवाब है। एक चीज याद रखें, एतराज कयामत तक बाकी रहेगा। चाहे जितना जवाब दिया जाए, एतराज खत्म नहीं हो सकता। एतराज मीलाद पर, सलाम पर, कयाम पर, फातिहे पर, नियाज पर, चादर पर, गागर पर एतराज कायम था, है, रहेगा। कयामत तक एतराज खत्म नहीं हो सकता। लेकिन मीलाद भी कयामत तक बंद नहीं हो सकता। अब इसकी वजह क्या है? एतराज खत्म क्यों नहीं होगा? इसे कयामत तक बाकी क्यों रखा जाएगा? वजह सिर्फ यही है कि एतराज बाकी रहेगा तो करने वालों का जायका भी बाकी रहेगा। जितने शदीद एतराज होंगे, करने वालों को उतना ही ज्यादा मजा आएगा, जायका मिलेगा। जब कोई रोके कि जुलूस नहीं निकालना चाहिए, फिर झंडा उठाने का जायका ही कुछ और है। और एतराज आज से है, एतराज आज से है। भाई हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म को, खाकी जिस्म को बनाने के लिए मिट्टियां इकट्ठा की गई। मालूम किया गया किस लिए इकट्ठा की जा रही है? आदम को बनाया जाएगा। एतराज हो गया। सुनिएगा एतराज की उम्र क्या है, कहां से एतराज चली है। अभी हजरत आदम के
उस पुतले को तैयार भी नहीं किया गया, अभी उस मिट्टी को गूंथा भी नहीं गया, सिर्फ रब ने अपनी राय जाहिर फरमाई, एतराज हो गया, बना दिया गया, सजदे के लिए कहा गया, सब झुक गए, एतराज खड़ा रहा, सजदे में सब चले गए, एतराज खड़ा रहा। तो अब यही रुक करके एक जुमला दे दूं, फिर आगे बढ़ूं कि एतराज की सूरत कल भी इब्लीस की थी, आज भी है और हमेशा रहेगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला। जन्नत से हजरत आदम रुए जमीन पर तशरीफ लाए, क्या एतराज को कैद कर दिया गया? नहीं, साथ साथ एतराज को रखा गया। हजरत आदम जमीन पर आए, एतराज साथ साथ, जितने भी नबी मबूस किए गए, एतराज भी साथ साथ। हजरत खलील आए नमरूद की शक्ल में, एतराज। हजरत मूसा आए फिरौन की शक्ल में, एतराज। जितने आए एतराज साथ साथ। और जब नबी आए तो पिछले जितने एतराज मर चुके थे सब इकट्ठा खड़े हो गए। अबू जहल एतराज के तौर पर, अबू लहब एतराज के तौर पर, उतबा एतराज, शैबा एतराज, मुगीरा एतराज, अबुल बख्तरी एतराज, ये तमाम एतराज वाले खड़े रहे। तभी तो मजा आया कि एतराज करने वाले करते रहे। बिलाल काबे की छत पर अजान दे दे, एतराज अपनी तरफ, मुस्तफा का काम अपनी तरफ। एतराज नहीं खत्म हो सकता। एतराज करने वाले, भाई एतराज कहाँ खत्म हुआ? आप कोई भी गोशा बताइए, मैं इशारा किए देता हूँ। सिद्दीक़ अकबर की खिलाफत, एतराज साथ साथ। 2.5 लोगों ने नबी होने का दावा कर दिया, 2 मर्द 1 औरत। 2.5 लोगों ने नबी होने का दावा कर दिया सिद्दीक़ अकबर के दौरे खिलाफत। मुसैलमा कज़्ज़ाब सबसे बड़ा एतराज साथ में था। हजरत फारूक आजम के दौरे खिलाफत, एतराज साथ साथ। हजरत उस्मान गनी के दौरे खिलाफत, बलवाइयों का एतराज अलग है, मुनाफिकीन का एतराज अलग है, मुर्तद्दीन का एतराज अलग है। मौला अली शेर खुदा के दौरे खिलाफत, खारजियों के एतराज साथ साथ है। हसने मुश्तबा की दौरे खिलाफत, एतराज साथ साथ। अमीर मुआविया की खिलाफत, एतराज साथ साथ। इमाम हुसैन उठकर खड़े हुए, एतराज 22,000 की शक्ल में सामने है। एतराज 22,000 की शक्ल में सामने है। अब वो मामूली एतराज अपनी जगह पर, अब्बासी एतराज अपनी जगह पर, यहाँ तक कि जब जब एतराज उठा है रब ने जवाब देने के लिए हुसैन इब्ने अली से लेकर अहमद रजा बरेलवी तक जवाब देने वालों को पैदा किया। एतराज होता रहा, जवाब देने वाले उठकर जवाब देते रहे। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न मिलादुन नबी। अगर एतराज मामूनी और अब्बासी शक्ल में आए तो जवाब उमर बिन अब्दुल अजीज। अगर एतराज अकबरी फितने की चादर ओढ़कर खड़ा हो जाए तो जवाब हिंद की मिट्टी से उठने वाली वो अजीम हस्ती मुजद्दिद अल-फैसानी की शक्ल में। एतराज करने वाले अलग अलग चोले बदलते रहे, यहां तक कि मामला ये आया 1824 में। गिनती देखिएगा, 1824 में हिंदुस्तान में
अब्दुल वहाब नजदी के एतराज के चेले बन करके एतराज की शक्ल में उठकर खड़े हुए। ये हिंदुस्तान में पहला फितना 1824 में उठाया गया और किताबुत तौहीद का तर्जमा तक़वियतुल ईमान की शक्ल में करके वलीउल्लाह खानदान से उठने वाला एक नाहंजार इस्माइल देहलवी की शक्ल में बनकर खड़ा हो गया। एतराज वाले अलग अलग चोले बदले, भाई कहीं तो खुलकर सामने आए, कहीं दाढ़ी का सहारा ले लिया, टोपी का सहारा ले लिया, कुर्ते पजामे का सहारा ले लिया, सब सहारे लेकर के उठकर खड़े हुए। अब एतराज में दो पार्टियां शामिल हो गई। एतराज में दो पार्टियां शामिल हो गई। अभी तक सब तन्हा तन्हा थे, लेकिन अब दो पार्टियां शामिल हुई हिंदुस्तान में। हिंदुस्तान की जमीन पर दो पार्टियां शामिल हुई एतराज में। एक अंग्रेजों की पार्टी थी, एक अंग्रेजों के गुलामों की पार्टी थी। दो पार्टियां, एक खुले तौर पर मैदान के सहारे, एक बंद तौर पर मिंबरों मेहराब के सहारे। ये एतराज के फितने उठकर खड़े हुए। अलग अलग लोगों ने चोले बदल करके इस हिंदुस्तान की जमीन को, जिसे हजरत अमीर खुसरू ने 1824 से पहले, हजरत अमीर खुसरू का दौर, आपने कहा था हिंदुस्तान की वो खूबसूरत महकती मिट्टी है जहां की मछलियां भी सुन्नी है, जहां की मछलियां भी सुन्नी है। ये गंदगी 198 साल की उम्र हुई है इसकी, 198 साल की उम्र। उससे पहले पूरे हिंदुस्तान का चप्पा चप्पा अहले सुन्नत वल जमाअत के उस महकते हुए गुलशन से जो कलियां चटकती थी, तो सिर्फ दुलारे नहीं पैदा होते थे, बल्कि रब के प्यारे पैदा होते थे। वलियों की मुकद्दस जमात इस हिंदुस्तान की मिट्टी पर कोई साबित करे। माई कलाल 198 साल की तारीख रख दीजिए, पीछे चलिए पुराने अपने अकीदे की तरफ, तो इसी हिंदुस्तान की मिट्टी पर गरीब नवाज सुन्नी, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी सुन्नी, साबिर पाक कलियरी सुन्नी, वारिसे पाक सुन्नी, शाहे मीना सुन्नी, हजरत बरकतुल्लाह शाह सुन्नी, हजरत फरीदुद्दीन गंजे शकर सुन्नी, गौसे आजम सुन्नी, ये तमाम तर अहले सुन्नत वल जमात का राज था। और सिर्फ यही नहीं, अल्लामा फजले हक खैराबादी सुन्नी, हजरत मुफ्ती इनायत का कोरवी सुन्नी, हजरत सैयद किफायत अली काफी सुन्नी, हजरत मुफ्ती सदरुद्दीन आजुर्दा सुन्नी, ये तमाम अहले सुन्नत वल जमात की सिर्फ 1856 के गदर में 22,000 उलमा को फांसी दी गई, सब सुन्नी थे। तो वतन अहले सुन्नत की कुर्बानियों का मरहूने मन्नत कल भी था, आज भी है, हमेशा रहेगा। हम कभी गद्दार नहीं हुए, हमने वफा की वो खुशबू इस हिंदुस्तान में बिखेरी है कि इसके एक एक जर्रे से आज भी हमने हमारे पूर्वजों के लहू की सुर्खियां चमक रही है, दमक रही है। ये खुशबू कल भी सुन्नी था, आज भी है और हमेशा रहेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। एतराज कभी खत्म नहीं होगा, एतराज तो बाकी रहेगा। अच्छा, एतराज करने वाले हर दौर में यही समझे कि हम ही है। एतराज करने वाले हर दौर में समझे कि हम ही हैं। अब कोई हमारी काट करने वाला नहीं, कोई माई का लाल पैदा नहीं, कोई जवाब देने वाला नहीं। लेकिन जब जवाब देने वाले उठे
तो सिर्फ चोला नहीं, कदम के नीचे की जमीन भी खिसक गई। कदम के नीचे की जमीन भी खिसक गई। इतराज करने वालों ने ऐसा नहीं कि हाशिए पर रह करके इतराज किया, बल्कि कुर्सी पर, बादशाही कुर्सी पर बैठकर इतराज किया, हुकूमत हाथ में लेकर इतराज किया, फौज, तीर, कमान, हथियार, असलहा लेकर इतराज किया कि ताकत से दबा दिया जाए, कुव्वत से दबा दिया जाए, हुकूमत से दबा दिया जाए, बादशाहियत से दबा दिया जाए। लेकिन हुआ क्या? जब जलालुद्दीन अकबर ने इसी हिंदुस्तान की जमीन पर हजरते शेख मुजद्दिद अल्फे सानी को उठा करके ग्वालियर के जेल में डाल दिया। हुकूमत भी है, ताकत भी है, खजाना भी है, लश्कर भी है, सारा सब कुछ सिस्टम उसी का। जिसके हाथ में एतराज है उसी के हाथ में इनाने सल्तनत भी है। हक की तरफ, हक के परचम कुशाई करने वाली जात को उठा करके ग्वालियर के जेल में डाल दिया और ये सोचा कि हम ही हैं, एतराज रहेगा, एतराज का दौर दौरा होगा, एतराज ही रहेगी, कोई दूसरा इसका काट करने वाला पैदा नहीं हो सकता। लेकिन सुनो, 2 से 2.5 साल की मुद्दत ग्वालियर में मुजद्दिद अल्फे सानी ने गुजारी और जब निकले तो जेल के लाखों कैदी मुसलमान हो चुके थे। ग्वालियर जेल में कलमे की गूंज उठी थी और जितने कैदी थे सब मुसलमान हो चुके थे। उस मर्दे मुजाहिद, उस दुर्वेशे हक ने उठ करके निकल कर जलालुद्दीन अकबर के आंखों में आंखें डाल करके गुफ्तगू की, इरशाद फरमाया, ओ जलालुद्दीन, तू एक मुजद्दिद को दबाना चाहता है, पीछे देख हजारों मुजद्दिद खड़े हैं। तो एतराज ये सोचता है कि हम फाती जो है पाबंदी लगाएंगे तो सब बंद हो जाएगा। अच्छा बताओ, जुलूस में कमी हुई है कि ज्यादती हुई है? जुलूस जहां जहां भी निकल रहा, जो भी शामिल रहे हो देखे होंगे मंजर, कमी है कि ज्यादती? आज के 16-17 साल पहले मैंने चिनहट में जुलूस की इब्तिदा तकरीबन 22 से 25 आदमियों के बीच में की थी। लेकिन अभी इसी 12 की तारीख की मैं गवाही दूं आपको, तकरीबन 15 से 16 हजार आदमी अपने साथ में खड़ा था। 20 से 25 से इब्तिदा की थी, लेकिन 15 से 16 हजार आदमी अभी इसी 12 रबीउल अव्वल की तारीख में 13 घंटा अपने साथ चलता रहा। मगरिब तक जुलूस निकला, सुबह 8 बजे से लेकर के, और ऐलान कर दिया गया, एतराज करने वालों, तुम्हारी मिट्टी पलीद हो गई, मुस्तफा के दीवाने अभी भी जिंदा हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सुभान अल्लाह। ऐसा क्यों हो रहा है कि जिसको इतना दबाने की कोशिश की जाए, चारों तरफ से दबाने की कोशिश की जाए, वो मजीद बढ़ता ही जाए? वजह क्या है? तो वजह दुनिया समझ ना पाई। बहुत अच्छा सलाम पढ़ते हैं, सुनाए? सुनाए? अरे तो मिठाई लाओ, खड़े हो जाओ। अरे नहीं यार, भाई देखो, आपसे ज्यादा हम थके हैं। आप एक जलसा 2 जलसा अटेंड कर रहे होंगे सुनने के लिए, लेकिन यहाँ महीनों का मामला है और अभी महीनों का मामला है। लेकिन रब का शुक्र है, मेरे मौला तेरे हबीब के जिक्र में ये जान भी हाजिर है।
थोड़ी आप तवज्जो दीजिए, आपस में बात बाद में कर लीजिएगा, बहुत वक्त आपको मिलेगा। जो भी 20-25 मिनट आधे घंटे का मसला है, थोड़ी देर के लिए मैं हाथ जोड़ता हूँ आपसे। हाँ, थोड़ी देर के लिए थोड़ी तवज्जो दीजिए। मैं बुनियादी गुफ्तगू कर रहा हूँ। हकीकत बताऊं, अभी मैंने तकरीर शुरू नहीं की है। मैंने अभी तकरीर शुरू नहीं की। मैं तो आपको एक बुनियादी मजबूत ईंट दे रहा हूँ कि जिससे इमारत खड़ी होती है। एतराज हर दौर में होता रहा, लेकिन वजह क्या है? इतने एतराज होने के बाद ये खत्म क्यों नहीं हो रहा है, बढ़ता ही जा रहा है? भाई, कुरान पर एतराज कम हुआ? जैसे नाजिल हुआ एतराज शुरू। मक्का वालों ने कहा कि तुम अपनी तरफ से बना करके पेश कर रहे हो, ये कोई कलाम इलाही नहीं है, जबकि कुरान में बार बार सबूत दिया जा रहा है। इनको तो फिर मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फातु बिसूरतिन मिन मिस्ली, चैलेंज किया जा रहा है, वदो शुहदाकुम इन कुंतुम सादिकीन। तो ये तमाम तर एतराज का जवाब दिया, लेकिन उसके बाद क्या एतराज खत्म हो गया? एतराज सब कर रहे हैं। कुरान की ये आयत, वो आयत, फला आयत, ये आयत निकाल दो, उस आयत को यहाँ हटा दो। एक सरफिरा लखनऊ से उठ गए, उसने कहा कि हम नया कुरान छपवाएंगे, उसको लॉन्च कराएंगे। गोया उसने जाहिर किया कि हम अबू जहल की शागिर्दी का पूरा पूरा हक अदा करेंगे। ये आयत निकाल दो, ये आयत जिहाद है, ये आयत हटा दो, इस आयत से मादल्ला फितना फैलता है, फसाद फैलता है, लोगों में लड़ाई दंगा फसाद। चला कोर्ट तक मामला पहुंचा, कितने धरना प्रदर्शन हुए, सब कुछ हुआ, लेकिन कुरान की आयतें निकाली न गई, उस जलील को निकाल कर फेंक दिया गया। और रब ने बता दिया कि जो ऐसी नापाक कोशिश करेगा उसे दूध से मक्खी की तरह निकाल कर बाहर कर दिया जाएगा। इस्लाम कल भी सुथरा था, आज भी है और सुबह कयामत तक रहेगा। तो एतराज करने वाले बड़ी कोशिश करते रहे, लेकिन ये कामयाब क्यों नहीं हो रहे? इसकी एक बुनियादी वजह यह है, बहुत सारी वजह हैं, लेकिन एक बुनियादी वजह यह है कि ये जहां से मिटाना चाहते हैं वहां वो चीज है ही नहीं। बहुत बारीक चीज पर ध्यान दीजिएगा, जहां से मिटाना चाहते हैं वहां वो चीज है नहीं, और जहां है वहां ये पहुंच नहीं पा रहे हैं। जहां से मिटाना चाहते हैं वहां है ही नहीं, और जहां है वहां पहुंच नहीं सकते। इन्होंने समझा कि कुरान कागजों पर है, कुरान कागजों का मुहताज है, तो कागज से मिटाने की कोशिश करने लगे, जबकि कुरान वहां हकीकत में मौजूद ही नहीं। वो तो हम जैसे कमजोरों के पढ़ने के लिए पेपर पे छाप दिया गया, हकीकत में वहां रूहे कुरान का वजूद ऐसा नहीं कि इंसानी हाथ वहां तक पहुंच जाए, क्योंकि कुरान का असल सफर रब का कलाम सीने जिब्रील तक, सीने जिब्रील से सीने मुस्तफा तक, सीने मुस्तफा से सहाबा के सीने तक, वहां से हाफिजे कुरान के सीने तक, फिर आज तक हुफ्फाज के सीनों तक सफर, सुबह कयामत तक ये सफर जारी रहेगा। तो तुम कागजों के पीछे पड़े रहे, कुरान सीनों में जगमगाता रहा। तुम कागजों के पीछे पड़े रहे, कुरान सीनों में जगमगाता रहा। तो जहां से तुम मिटाना चाहते हो वहां है ही नहीं, और जहां है वहां पहुंच नहीं सकते। और ऐसे वैसे नहीं छुपाया, ऐसे वैसे कुरान को सीने में नहीं छुपाया,
आप काट दीजिए, गर्दन काट दीजिए, हाथ काट दीजिए, पैर काट दीजिए, पेट चाक कर दीजिए, सीना चाक कर दीजिए, बोटी बोटी कर दीजिए, टुकड़े टुकड़े कर दीजिए, ढूंढिए कुरान कहाँ है, ढूंढिए कुरान कहाँ है। पूरा वजूद बोटी बोटी कर दिया जाए, कुरान मिले नहीं मिलेगा। ऐसा छुपाया है कि तुम बोटी बोटी कर दो तब भी नहीं मिलेगा। लेकिन तवज्जो हजरत, लेकिन जैसे नेज़े पे पहुंचेगा फिर पढ़ेगा। जैसे नेज़े पर पहुंचेगा फिर पढ़ेगा। कहा नादानो तुम मर जाओगे ढूंढ नहीं सकते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत कुरान मुक़द्दस, फैज़ान आला हज़रत। जहां है वहां तुम पहुंच नहीं सकते। रहा दीन इस्लाम का मामला, तो जिनके जरिए से तुम इस्लाम मिटाना चाहते हो वहां इस्लाम को पाबंद नहीं किया गया। जिनके जरिए से इस्लाम मिटाना चाहते हो वहां इस्लाम को पाबंद नहीं किया गया। भाई किसके जरिए से मिटाना चाहते हो? मुसलमान, मुसलमान कि ये मिटेंगे तो इस्लाम चला जाएगा। एतराज करने वालों ने यही सोचा, जबकि कीड़े लग गए उनके दिमागों में। ऐसी साजिशें कामयाब नहीं हो पाती हैं। मुसलमान यहीं से इस्लाम मिटेगा, गलत, इस्लाम पाबंद ही नहीं। भाई मुसलमान किसे कहते हैं? इस्लाम के रास्ते पर चलने वाले को मुसलमान कहते हैं। तो रास्ता अलग है, मुसलमान अलग है। इस्लाम एक मंजिल है, इस्लाम एक सिराते मुस्तकीम है, इस्लाम एक मजहब है। मुसलमान उस पर चलने वाले को कहते हैं। तो मुसलमान के मिटाने से इस्लाम का कोई बाल भी बेका नहीं हो सकता। और ये तारीख ने भी साबित किया, ये तारीख ने भी साबित किया। बगदाद में जब हेलाकू, चंगेजी, जब ये दौर आया बगदाद में, उन्होंने भी वही सोचा था जो आज उनकी औलादें सोच रही हैं। उन्होंने भी वही सोचा था, जुलूस पे बैन लगा दो, मिलाद पे बैन लगा दो, जैसे औलादें आज उल्टी सीधी हरकतें कर रही हैं। वही सोचा था चंगेजी दौर में, हेलाकू दौर में, बगदाद में। गौर से सुनिएगा, एक तारीख में छूकर निकलूंगा, है तो बहुत तफसीली। यही सोचा था। क्या किया चंगेजियों ने? एक एक मुसलमान को पकड़ पकड़ कर ज़बा कर दिया, काट दिया। बगदाद के दरियाए दजला का बंद तोड़ दिया गया। तहखाने से 1.25 लाख मुसलमानों की लाशें निकाली गई। तहखानों से 1.25 लाख मुसलमानों की लाशें निकाली गई। कुरान और दीगर किताब, हदीस, तारीख जो भी थी, फिक़ह की किताबें, उन कुतुब खानों में आग लगा करके दजला में राख फेंक दिया, जिससे तकरीबन महीनों तक दजला का पानी काला होकर बहता रहा। इतने लोगों को दजला में ज़बह किया गया कि महीनों तक उस खून की सुर्खी खत्म न हो सकी। क्या सोचा गया कि यहीं से इस्लाम मिटता है, इनको काट दो। यहीं से कुरान मिटता है, इस कुतुब खाने को आग लगा दो, किताब जला दो। यही सोचा था ना।
जहन हाजिर रखिएगा, बहुत दूर की बात मैं करने लगा। काट दो। यहां तक उन लोगों ने, चंगेजियों ने किया कि पूरी रुए जमीन पर अपनी जानकारी में उन्होंने एक भी मुसलमान नहीं छोड़ा। लोगों को ढेर सारा रुपया, पैसा, अशरफी, दिरहम, दीनार दिए जाते थे। अगर कोई किसी मुसलमान का पता बता देता तो उसको इनामो इकराम से माला माल कर दिया जाता। ढूंढ ढूंढ करके मार दिया और खुश हो गए कि चलो खत्म मामला। न मुसलमान रहा, न इस्लाम रहा, न किताबें रही, न कुरान रहा। खुश हो गए। फितने करने वाले, एतराज करने वाले खुश हो गए। अब चंगेजियों ने अपने पादरी को कहा कि खड़े होकर के मजमे आम में जितना गाली दे सकते हो तुम इस्लाम को गाली दो, मादल्ला पैगंबरे इस्लाम को गाली दो, दिल खोल कर तुम बुराई करो। अब तुम्हें रोकने वाला कोई नहीं है, क्योंकि इस्लाम का सूरज डूब रहा है, मुसलमान खत्म हो चुका है, अब इस जमीन पर इस्लाम नहीं आ सकता। उसने खड़े होकर के नबी की शान में गुस्ताखियां करना शुरू कर दी, इस्लाम को गाली देना शुरू कर दिया, बानिया इस्लाम के खिलाफ बकवास करना शुरू कर दिया। चंगेजियों की फौज का एक वजीर था, जिसका एक पालतू कुत्ता था जो सोने की जंजीर में बांधा जाता था। सोने की जंजीर में उसको बांधा जाता था, वजीर का कुत्ता था वो। खेमे के एक खूंटी से सोने की जंजीर से बंधा हुआ था। पादरी बकवास करने लगा तो वो कुत्ता भौंकने लगा। वो कुत्ता भौंकने लगा। लोगों ने कहा लगता तेरी तकरीर से भौंक रहा, कहा कि नहीं पालतू है। फिर उसने बकवास शुरू की, फिर भौंका, नहीं माना, फिर उसने गालियां देना शुरू की। सोने की जंजीर तोड़ करके उसी बगदाद की जमीन पर उस कुत्ते ने उस जलील की नली को पकड़ लिया और जब तक वो मर नहीं गया छोड़ा नहीं। जब तक वो मर नहीं गया उसने छोड़ा नहीं। ये एजाज देख करके चंगेजियों के 40,000 फौजियों ने उसी बगदाद में इस्लाम का कलमा पढ़ करके फिर से इस्लाम का झंडा उठा दिया और तारीख ने साबित कर दिया कि इस्लाम मुसलमानों के मिटाने का नाम नहीं है। इस्लाम कहीं से भी उठ सकता है, क्योंकि वो एक मजहब का नाम है। डॉक्टर इकबाल ने कहा था तू ना मिट जाएगा, ईरान के मिट जाने से पासबा मिल गए काबे को सनम खाने से। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, अज़मत कुरान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो जहां है तुम वहां पहुंच नहीं सकते, और जहां है नहीं तुम वहां सदियों से कोशिश कर रहे हो। जहां हकीकत में उसे बंदिश में नहीं रखा गया, इसीलिए रब ने कुरान में इरशाद फरमाया नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। हमने कुरान उतारा है, हम इसकी हिफाजत करेंगे। बंदो तुम्हारे जिम्मे पर नहीं रखा है, तुम कभी जेर होगे कभी जबर होगे, तो कुरान को बेसहारा नहीं रखा जाएगा। मैंने अपने दस्ते कुदरत में रखा है, जब जब तुम उठोगे तुम्हारी जबानों पर ये तैरेगा। इसीलिए सरकार ने इरशाद फरमाया कुरान और अहले बैत हौज़े कौसर पे मुझसे मिलेंगे।
हौजे कौसर पे मुझसे मिलेंगे, मतलब ये कि मिटेंगे नहीं, मतलब ये है कि मिटेंगे नहीं। तो ये इस्लाम की तारीख रही है, क्योंकि रब ने अपने महबूब को वो खूबियां अता करके दुनिया में मबूस फरमाया जो 1,00,000 कमोबेश 2,24,000 नबियों में मौजूद नहीं थी। वो भी तमाम खूबियां अपने महबूब में एक ही वजूद में समेट करके भेज दिया।